गुड आफ्टरनून गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं एमपी पटवारी की एक नया कहना चाहिए तो आपका सब्जेक्ट ही है। यानी आज मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। क्या पढ़ाऊंगा माय डियर? रीजनिंग की आज क्लास फर्स्ट होगी और क्लास फर्स्ट में भी आज मैं क्लॉक के बारे में पढ़ूंगा और सभी को सारे कंसेप्ट बताऊंगा क्लॉक के क्या क्या कंसेप्ट हैं। और धीरे धीरे जितने भी, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने नोटिफिकेशन तो देखा ही है कि नोटिफिकेशन में बड़े सारे बदलाव आ गए हैं। तो उस बदलाव के आधार पर मैं आज पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस के आधार पर मैथ के लगभग मेरे कंप्लीट ही हैं। मैं मैथ का सिर्फ प्रैक्टिस लाऊंगा हर सेशन में, यानी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट मैंने सारे सिखा दिए हैं, एक दो रह गए हैं टॉपिक जिसमें से मैं बहुत जल्दी उसको भी कंप्लीट कर दूंगा मैथ का। और इसके बाद मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट लाऊंगा डेली। जो भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैथ के, उन्हीं को डेली लाऊंगा, साथ ही साथ कुछ और भी इंक्लूड करूंगा। तो साथ में मैथ का उधर प्रैक्टिस हम करेंगे और एक नया सब्जेक्ट यानी आज रीजनिंग का क्लास फर्स्ट है आज हमारी। क्लास फर्स्ट में आज पहला टॉपिक हम लेकर पढ़ेंगे क्लॉक। जैसा कि आपको सभी को पता होना चाहिए इस बात का कि जो रीजनिंग है तो रीजनिंग के बड़े सारे टॉपिक्स इंक्लूड करता है, मतलब कंसीडर करता है एमपी व्यापम। और इस बार तो वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत ले रहा है। तो जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का सिलेबस होता है रीजनिंग का, वही सिलेबस इस बार एमपी पटवारी का है। तो ये क्लॉक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है और इसमें तो आता ही आता है, इसलिए हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे क्लॉक से। कंप्लीट सीखेंगे पहले इसकी कंसेप्ट थ्योरी, और इसके बाद फिर 1 बाय 1 की इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे इनको जल्दी सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम इनमें सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करने से पहले आपको हम क्लॉक दिखाते हैं कैसे क्लॉक होती है। हालांकि सबने क्लॉक देख रखा होगा, इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लॉक के विषय में। मेनली जो क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं वो 2 टाइम आवर्स पे बीच पे आते हैं। इसमें 2 हैंड होते हैं। मैं प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ। यदि 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक बात याद रखेंगे माय डियर कि जब भी क्लॉक से क्वेश्चन आएगा तो मेनली 2 ही चीज़ों से पूछा जाता है। इसमें कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां होती हैं। एक आपकी सेकंड की होती है, एक आपकी मिनट की होती है और एक आपकी होती है आवर्स की। ये 3 होती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके मिनट से और आवर हैंड से पूछे जाते हैं, यानी मिनट्स हैंड्स एंड आवर हैंड्स। यानी यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं 2 से, मिनट हैंड्स एंड आवर हैंड्स। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड का यूज़ नहीं होता है, इसलिए याद रखेंगे जब भी क्लॉक के हम यानी घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे इन्हीं दोनों सुइयों के बीच में वो रिलेशन पूछेगा, इनके बीच एंगल पूछेगा और इन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चन बना के आपसे पूछ रखा होगा। तो आइए इन्हीं के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि ये मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक्चुअली में काम कैसे करते हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मिनट हैंड है सपोज, एंड ये आवर हैंड है। और आपको पता है कि आवर हैंड यानी जो हमारा घंटे वाला कांटा होता है वो क्या होता है? वो छोटा होता है किससे? मिनट हैंड से। और एक चीज़ याद रखेंगे, 12 और 1 के बीच यहाँ कुछ पॉइंट मेंशन होते हैं, और ये पॉइंट जो मेंशन होते हैं इनके बीच का जो गैपिंग होता है वो कितने का होता है? 5 मिनट्स का होता है। कितने मिनट्स का होता है माय डियर? 5 मिनट्स का होता है। तो ये 5 ये 5 5 5 5 5 ऐसे करके कंप्लीट होता है। तो कितने हैं? 12 है। तो 12 × 5 तो कितना हो जाएगा? 60। कितना होगा माय डियर? 60। आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे
कि टोटल यदि मिनट पूछे जाए कि टोटल एक घंटे में यानी 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, तो आप कितना बताएंगे माय डियर? 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। सो या इसी को रिवर्स कर दूं मैं तो ऐसे कह सकता हूं कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर्स। मैं कहूँ 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1 मिनट में यदि आवर्स पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 1/60 आवर्स। ये कुछ कंसेप्ट है, इनको याद रखेंगे। 60 मिनट में 1 आवर्स, 1 मिनट में 1/60 आवर्स। एंड और यदि आपसे पूछा जाए, साथ ही साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एंगल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड माय डियर? एंगल से। अब आपसे इसमें क्या होता है कि ये कंप्लीट सर्कल है। क्या है? कंप्लीट सर्कल है। और कंप्लीट सर्कल में यदि एंगल पूछा जाए तो कितने डिग्री का बनता है माय डियर? तो आप बताएंगे 360 डिग्री का। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल में यदि कोण जो है कितने डिग्री का बनता है तो आप क्या बताएंगे? 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? तो आप बताएंगे 12 पार्ट्स में। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, मैं जो आगे बताना चाह रहा हूँ। तो कितने पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है? टोटल 12 पार्ट्स में। तो मैं यदि 12 से डिवाइड करूँ तो एक पार्ट के बीच कितने स्पेस आ जाएंगे? तो आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 30 डिग्री। कितना आ रहा होगा माय डियर? 30 डिग्री। तो याद रखेंगे कि इन दो स्पेसों के बीच यानी 2 आवर यानी 2 आवर के स्पेस के बीच यानी 1 और 2, 2 और 3, 12 और 1 के बीच का जो स्पेस होता है, और इसमें से यदि एंगल पूछ ले कि 1 आवर स्पेस के बीच कितने डिग्री कोण बनता है? 1 आवर स्पेस के बीच कितने डिग्री कोण बनता है? तो याद रखेंगे आपको कितना बताना है? 30 डिग्री का। क्योंकि 30 सभी मिलाकर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा माय डियर? 360 डिग्री। तो आपको याद रखना है इस बात को कि 1 आवर स्पेस के बीच कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। ये अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ? आवर हैंड की बात कर रहा हूँ। आवर हैंड की बात कर रहा हूँ। यानी अभी जो भी मैं बात चल रही है हमारी केवल इस वाले सुइये की बात कर रहा हूँ। यानी ये वाली सुइया यदि 12 पे होती और 12 से पूरा घूम के यहाँ तक आती तो कितने मिनट लगते उसको? कितने एंगल वो कोण बनाता? तो आपको पता है कि ये कंप्लीट एंगल कितने का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। यदि मैं कहूँ कि एक से यहाँ लेकर आवर एंड है, यानी 1 घंटे का होता है, यहाँ से यहाँ 1 घंटा होता है, यहाँ से यहाँ 1 घंटा होता है, तो मैं कहूँ कि ये इक्वल कितने पार्ट में मैंने 360 को डिवाइड कर रखा है? तो 12 पार्ट में। तो मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी एक इस आवर स्पेस के बीच कितने डिग्री कोण बनता है? तो यहाँ याद रखेंगे कितने डिग्री का? 30 डिग्री कोण बनेगा। कितने डिग्री का माय डियर? 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आई होप कि अब याद रहेगा। यदि मैं पूछूं कि 2 आवर स्पेस के बीच कितनी डिग्री कोण बनेगा तो आप क्या बताएंगे? 60 डिग्री। मैं कहूँगा 3 आवर स्पेस के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा तो आप बताएंगे 90 डिग्री कोण। मैं कहूँगा 4 आवर स्पेस के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा तो आप बताएंगे कितना? 120 डिग्री कोण। इस प्रकार से आप 30 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ वेज बढ़ते जाएंगे तो आप उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे 30 का, तो उतने आपके धीरे धीरे वो कंप्लीट कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। आई होप कि ये बात अब आपको क्लियर होगी। यानी ये आवर एंड की बात है कि आवर एंड में हमेशा याद रखिएगा कि 1 आवर एंड स्पेस के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री कोण बनेगा। आवर एंड को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए, और 1 आवर एंड स्पेस इक्वल्स टू कितने मिनट? यदि आपसे ये पूछ ले लिया जाए कि 1 आवर का मतलब घंटा, 1 आवर स्पेस, यदि आपसे मिनट पूछे कि 1 आवर में कितने मिनट होंगे तो आपको ये तो सभी को ही पता होता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इतनी चीज़ें नोट डाउन करेंगे एंड नेक्स्ट अब देखते हैं हम मिनट स्पेस में। वॉच यही रहेगी हमारी, इसमें चेंज नहीं करेंगे। और
जब चेंज नहीं होगा तो यही रहेगा। तो अब बात करेंगे मिनट्स हैंड, यानी मिनट वाली सुई की बात करेंगे, इस वाली सुई की बात करेंगे। आइए अब इसकी बात करते हैं। मैं कहता हूँ यदि ये मिनट वाली सुई कंप्लीट मूव करे तो एंगल की बात करेंगे। हमेशा वॉच में एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं माय डियर, इसीलिए मैं जितना भी कंसेप्ट बताऊंगा एंगल से रिलेटेड बताऊंगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि वॉच में जो होता है अक्सर यानी हमेशा ही एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। तो जब भी डिग्री बात कर रहा है ना एंगल, इसलिए मैं कंसेप्ट भी आपको एंगल से सिखा रहा हूँ। अब सिर्फ मिनट सुई की बात करूँगा, मैं मिनट सुई की बात करूँ, कंप्लीट मूव करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आप बताएंगे 360 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री कोण बनाएगा। साथ ही अब इसको भी मैंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है आपको, तो 12 पार्ट में, लेकिन मिनट कितने पे डिवाइड है, ये तो आवर एंड था माय डियर, याद रखेंगे। आवर एंड कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड था, तो 12 पार्ट में डिवाइड था, मतलब 12 पार्ट इक्वल थे। लेकिन मिनट हैंड मैंने कितने डिवाइड कर रखा है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि मिनट कितना होता है, कंप्लीट यदि मूव करे तो कितने मिनट होते थे, 60, यानी ये 60 मिनट जो है कितने डिग्री कोण बना रहा है आपको, तो आप बताएंगे 360 डिग्री कोण बना रहा है, यानी 60 मिनट। ये मिनट वाली सुई है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, मैंने बताया ना ऐसे इस तरह से इक्वल पार्ट, तो कितने इक्वल पार्ट में 60 मिनट इक्वल पार्ट मैंने डिवाइड कर रखा, कितने को, 360 डिग्री को। तो 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री, सो 1 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 60 इक्वल्स टू 6 डिग्री। कितना आ जाएगा माय डियर, 6 डिग्री। मैं यदि कहूँ कि 1 मिनट में, याद रखेंगे 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 6। वहाँ मैं किसकी बात कर रहा था, आवर की। माय डियर एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, वहाँ जो इसके पहले मैंने बात किया था तो आवर की बात किया था, घंटे वाले की, और यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिनट की। वहाँ आवर में क्या होता था, आवर में होता था कि 1 घंटे में, और यहाँ कितने की बात हो रहा है, 1 मिनट में। अच्छा, मैंने वहाँ बात किया था कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आप, यानी ये कंप्लीट मूव करेगा तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 360। मैं कहूँगा कि ये 360 तो डिग्री बना, लेकिन मिनट कितने हुए, तो आप बोलेंगे ये पूरा घूमेगा तो 60 मिनट होंगे, यानी 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो मैं कहूँगा 1 मिनट बराबर कितने डिग्री, तो 6 डिग्री। इसको याद रखें, यानी ये वाली मिनट वाली जो सुई 12 से ये 1 पे आ जाए, ऐसे समझिएगा माय डियर, कि यदि ये दोनों यहीं पास रहें, यानी ये आवर स्पेस और ये मिनट स्पेस आ जाए, यानी ये वाला मिनट स्पेस इस पे आ जाए 1 पे, और ये यहीं पास रहे, तो ये कितने डिग्री कोण बन जाएगा आपका, 6 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 6 डिग्री का। मैंने वहाँ आपको बताया था 1 घंटे में कितने डिग्री, 1 आवर में, 1 आवर्स में कितना मैंने बताया था, 30 डिग्री। याद रखेंगे वो आवर्स था, यानी आवर्स था, और ये क्या है, मिनट है। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, और 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है। जब 1 घंटा मूव करेगा, मतलब आवर वाला हैंड 12 से लेकर 1 में आ जाएगा, जब 12 से 1 में आएगा तो कितनी डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन मिनट वाला जो हमारा होगा, यानी ये 12 से 1 पे आएगा तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 6 डिग्री कोण बनेगा। आई होप कि ये दोनों कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, और इसको नोट डाउन करके रखेंगे, वीडियो पॉज करके बिल्कुल नोट्स बना लेंगे। 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है, और 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। साथ ही साथ कंप्लीट जो डिग्री कोण बनता है वो 360 बनता है। मिनट एंड आवर हैंड दोनों अलग अलग हम उनको मेज़रमेंट करते हैं। आई होप कि ये क्लियर है आपका, और इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आइए हम पहले कंसेप्ट से सीखेंगे, और जो पहला कंसेप्ट है वो आपसे क्या पूछा जाता है कि किसी भी दिए गए समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। ये दोनों सुइयाँ मैंने बना दिया, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है,
और पहला कंसेप्ट है आपका कि इन दोनों सुइयों के बीच वो आपसे पूछेगा कितने डिग्री का कोण बनता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और ये जब भी दोनों डिग्री कोण के बीच पूछेगा तो उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो पहले कंसेप्ट को आप नोट डाउन करेंगे और साथ ही एग्जाम्पल के थ्रू में समझते चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने दे दिया 7:20 है। याद रखेंगे माय डियर, 7:20 है और क्वेश्चन यही है कि किसी दिए गए समय पर, मैंने समय क्या दिया आपको, 7:20 है। इन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच, यानी समय पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले मैं इसके बारे में समझते हैं। आपको क्या दे रखा है, 7:20। आइए इसको अब यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि 7:20 कैसे होंगे। ये आपका सेंटर है और ये यदि 7 है तो यहाँ पास होगा आवर हैंड, यदि आवर हैंड यहाँ पास होगा, और 20 है, और 20 है मतलब मिनट हैंड आपका यहाँ होगा। ये आपका कुछ बड़ा से ये इस प्रकार से आपका टाइम आपको गिवन है और पूछ रहा है कि इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि जब भी आपसे इन दोनों के बीच पूछे या कि आपको गैपिंग के बारे में जानकारी मिले और कुछ भी ना दे रखा हो कि मिनट हैंड बताइए, आवर हैंड बताइए, एंगल बताइए, सिर्फ इतना दे रखा हो कि किसी दिए गए समय या बोल दिया हो कि किसी घड़ी में 7:20 है, उन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है माय डियर तो आपको करना क्या है, एज्यूम करना है, इसको नहीं बनाना है। जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एज्यूम करना है कि 7:20 हो गए हैं और 7 और 20 के बीच कितने गैपिंग है। पहले आप गैपिंग देखिए, आप समझिए। मैंने बताया था कि आवर हैंड की बात कर रहा है, ये अभी दोनों के बीच गैपिंग चल रहा है। गैपिंग मतलब इनके बीच जानना चाह रहा है। वो यही कह रहा है ना कि दोनों सुइयों के बीच का कोण, तो इसके और इसके बीच का गैपिंग है तो ये आवर हैंड ही है, यानी आवर स्पेस है। तो आप पहले काउंट करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का स्पेस है। ये 4 पे है, मिनट वाला कहाँ है, 4 पे है, और आवर वाला किस पे है, 7 पे। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि ये 7 पे एग्जैक्टली है। अभी थोड़ा सा और समझाऊंगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है अभी, पर आप ऐसा समझिए कि जब जितना बोले उसको वहीं पर फिक्स करो। ये 7 पे बोला है तो आवर हैंड को 7 पे फिक्स कर दो। अब इसको नहीं हिलाना डुलाना है। ये 20 पे बोला है तो इसको 4 पे फिक्स कर दो। अब इनके बीच गैपिंग देखो, तो 1 2 3 कितने का गैपिंग माय डियर, 3 का। 1 2 3 7 4 से और 7 इसके बीच कितने का गैप है, तो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 कितने गैप है माय डियर, 3, यानी 3 का गैप है। और मैंने बताया था कि एक आवर हैंड स्पेस के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपने अभी मुझे बताया 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1 आवर स्पेस के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ कितने आवर स्पेस है, तो आप बताएंगे 3 आवर स्पेस है। तो 30 एक है 3, सॉरी एक आवर स्पेस के बीच कितने डिग्री, 30 डिग्री, और कितने आवर स्पेस हैं, 30, तो कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ हमें नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना है, मैं उसके पीछे आपको समझाता हूँ। आप एज्यूम करिए जब 7 बजे होंगे तो क्या मिनट वाली सुई यहीं पास रही होगी 4 पे। जब 7 बजे होंगे तो क्या मिनट वाली सुई यहीं पास रही होगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पास न रही होगी। मिनट वाली सुई हमारी एग्जैक्टली किस पे रही होगी, 12 पे रही होगी। किस पे रही होगी माय डियर, 12 पे। जब वो एग्जैक्टली 12 पे रही होगी तभी तो 7 बजे होंगे। लेकिन जब वो 7 से आगे ऐसे मूव करते हुए हमारा मिनट वाला हैंड यहाँ पास आया, तो क्या आप एज्यूम करिए क्या ये आवर हैंड यहीं रहा होगा 7 पे, ये क्या कुछ ऐसे इस प्रकार ना बढ़ा होगा, यानी कुछ ना कुछ ये भी आगे चला होगा। यस, यानी ये जब इधर चला होगा तो ये तो जब यहाँ और यहाँ है तब इसके बीच इतने डिग्री कोण बन रहा है। लेकिन जब ये इतना सा स्पेस थोड़ा और आगे बढ़ गया तो थोड़ा सा और अधिक एंगल बन गया होगा। तब और एंगल बना होगा तो कैसे इसको एज्यूम करें, तो कुछ नहीं करना है माय डियर, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जो भी मिनट हैंड हो उसको हाफ कर दीजिए।
तो मिनट हैंड कितना है 20, तो इसको हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 आएगा तो इसमें आप 10 ऐड कर रहे होंगे, तो कितने डिग्री के कंप्लीट एंगल बन रहा होगा आपका 100 डिग्री का। कितने डिग्री का माय डियर 100 डिग्री का। इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि ये जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ तो इसको आप इग्नोर कर दें। इसको यदि आपने माइंड सेटअप पे बैठा लिया है ना, तो ये आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मैंने कहा एग्जैक्टली 7 पे। अभी थोड़ा समझाने में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझने में और मुझे समझाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनेगा। फिर आइए रिपीट करता हूँ मैं कि जब ये 7, मैंने बताया आपको कि 1 आवर हैंड स्पेस में, मैंने बताया माय डियर, एक बार फिर से मैं कर दूँ कि इसके बीच कितने डिग्री कोण बनेगा 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, और इस प्रकार ये कंप्लीट कितने का बनेगा 360 डिग्री बनेगा। आवर की बात है, और आवर कितने में डिवाइड है 12 में, तो आप डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाता है 30। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनके गैप के बीच 30 डिग्री कोण बनता है, लेकिन 7 और 4 के बीच कांटा है 7:20, मतलब एक 7 पे और एक 20 पे है। तो मैंने कहा इनके गैपिंग कितनी है, तो आप बताएंगे 3। एक पे 30 डिग्री बनता है, 3 पे 90 बनेगा। क्योंकि जब वो 7:20 पे हुआ होगा तो जब मिनट वाला इधर आएगा तो आवर वाला भी आगे बढ़ा होगा। जब आगे बढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ इतना स्पेस वो कवर किया होगा, और ये कवर किया तो ये डिग्री और बढ़ गया होगा। ये कैसे पता चले कि हमें कितने डिग्री बढ़ा, तो जो मिनट एंड आपको मिनट में दे रखा उसको हाफ कर दीजिए और हाफ करके इस पर ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने डिग्री का वो एंगल आगे बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा 10 डिग्री, तो 90 पहले था, अब 10 और बढ़ गया, तो अब टोटल कितने डिग्री कोण बन गया आपका 100 डिग्री कोण, 100 डिग्री का एंगल। आई होप कि अब बात आपको क्लियर होगी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर फिर देखते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। हमारा है 3:35, 3:35 है। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, 3:35 है। बताइए इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बन रहा होगा। अभी इसको आप इरेज करके और फिर से मैं इसको एज्यूम ना करा के आपको विजुलाइज कराता हूँ कि आप देखिए 3:35 है, तो 3 आवर हैंड ही हो गया हमारा। 35 पे किस पे जाएगा, तो 35 कितने डिग्री होगा, तो आप पता है कि 7 पे आएगा। क्लियर। अब देखिए 3:35 है। हर एक कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन में आपको डील कर रहा हूँ। इसके बाद आपसे कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ना, बनेगा, मुझ पे विश्वास करिए, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन। 3:35 है, यानी 3:35 है। इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। जैसा मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस माइंड कैलकुलेशन है, धीरे धीरे आने लगेगा। कि आप देखिए कितने गैप है 3 से 7 के बीच, तो 1 2 3 4 कितने गैप माय डियर 4 का, यानी 4 आवर हैंड का। अब 1 आवर हैंड स्पेस में कितने डिग्री कोण बनते हैं 30 डिग्री कोण बनते हैं। तो मैं कहूँगा टोटल कितने बनेगा, तो 120 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन पॉज इस पे क्या देखना है कि 3:35 हुए, यानी ये मिनट हैंड जब 3 पे रहा होगा इस प्रकार, तब वो एग्जैक्टली रहा होगा 3 पे। लेकिन जब ये मिनट हैंड ऐसे मूव करके इधर आया, ये मूव करते हुए इधर आया, तो क्या ये आवर हैंड यहीं रहा होगा। तो आपको पता है कि आवर हैंड भी रुकता नहीं है। टाइम क्या कभी रुकता है, टाइम कभी नहीं रुकता, इसलिए ये भी आगे बढ़ा होगा। तो ये कितना बढ़ा हो मुझे आई डोंट नो, लेकिन एज्यूम करके चलते हैं ये कुछ इतना ही और इधर नीचे आ गया होगा, इधर बढ़ाया होगा। अच्छा, ये इधर ही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो याद रखें ये इधर ही बढ़ेगा। जब वो 35 पे गया होगा तो मिनट जो आवर हैंड है वो कुछ यहाँ आ गया होगा, यहाँ पहुँच गया होगा। जब यहाँ आया होगा तो अब देखिए कि ये ज़्यादा एंगल बनाता है कि ये ज़्यादा एंगल बनाता है। तो आप कहेंगे कि सर ये वाला ज़्यादा एंगल बनाता है और ये कम बनाता है। और जब ये कम बनाता है तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ का था, चूँकि अब आवर हैंड हमारा यहाँ आ गया होगा। जब यहाँ आ गया होगा तो अब हमें क्या करना होगा, तो मैंने कुछ कहा, कुछ नहीं, बढ़िया कंसेप्ट है आपको कि मिनट हैंड को हाफ कर दीजिए। और जब मिनट हैंड हाफ होगा तो कितना आ जाएगा आपका 17.5। कितना आ जाएगा 17.5। और 17.5 ज़्यादा है, 17.5 क्या है, ये इधर ज़्यादा है, तो इसको आप माइनस कर देंगे, 17.5 माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, ये
5 आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, हाँ 1 कितना आ जाएगा, सॉरी इसको कुछ इस प्रकार से मैं लिखे दे रहा हूँ 120 और 17.5 माइनस कर रहे होंगे तो 5 आ रहा होगा और ये आपका 2 आ रहा होगा और ये आपका 0 आ रहा होगा और ये कितना आ रहा होगा 1। तो ये कितना आ रहा है 102.5 एंगल, ये इतने डिग्री का कोण बन रहा होगा। प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करते समय आपका कोई मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास पेशेंस है तो आप कैलकुलेशन अच्छा कर पाएंगे। यदि हड़बड़ा कर आपने कैलकुलेशन किया तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो उस बार मैंने क्या किया था माय डियर, प्लस किया था, इस बार मैंने क्या किया है, माइनस किया है। क्यों, ये आपको सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस। तो आपको ये कुछ भी नहीं सोचना है बहुत ज़्यादा, है ना। आपको क्या करना है, अपनी घड़ी के जो ये मिनट एंड आवर हैंड हैं, ये सुइयाँ हैं, इन पे फोकस करना है कि मिनट हैंड सुई जो है आवर हैंड को क्रॉस कर रही है या उसके पहले है। याद रखेंगे, मिनट वाली सुई ये मान के चलिए आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड आवर हैंड को क्या क्रॉस कर रही है कि इसके पहले है। यदि क्रॉस कर रही है, यदि मिनट हैंड वाली सुई आवर हैंड को क्रॉस कर रही है तो माइनस करेंगे, याद रखेंगे माइनस करेंगे। यदि मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस नहीं कर रही है तो प्लस करेंगे। बस दो ही कंसेप्ट इसमें आपको ध्यान में रखना है, तो ये प्लस माइनस का आपको समझ आ जाएगा। जैसे उस बार गया था 7 पे था और ये मिनट हैंड किस पे था, 4 पे था, तो आवर हैंड आगे था कि मिनट हैंड आगे था, तो आप बोलेंगे आवर हैंड आगे था। आगे था मतलब मिनट हैंड ने आवर को क्रॉस नहीं किया था, इसलिए हमने प्लस किया था। लेकिन इस बार क्या है कि आवर हैंड पीछे है और मिनट हैंड आगे है, यानी इस बार क्या किया, आवर हैंड को मिनट हैंड ने क्रॉस कर गया है। जब क्रॉस कर गया है इसलिए इसमें माइनस कर दिए। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ आया होगा। पॉज करके वीडियो आप नोट डाउन कर लेंगे एंड अगला क्वेश्चन, और इसी पे एक और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल पे। मान के चलिए आपके पास टाइम है 7:27। टाइम मैंने दे दिया 7:27 है और इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनता है ये आपको बताना है। 7:27। यदि मैं इसको पुनः एक बार ड्रा करूं कि 7:27 कैसे हो रहे होंगे, तो ये सेंटर होगा, आवर एंड हमारा 7 पे होगा, ये आवर एंड 7 पे होगा, और 27 मिनट कहाँ पे होंगे, 27 मिनट, तो ये 25 है और ये 30 है, 25 और 30 के बीच में यहीं कहीं हमारा होगा 27 मिनट। इतनी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे हमारी। अब जैसे मैंने कहा कि आप इनके बीच गैप देखिए, तो इसके बीच आवर स्पेस गैप देखिए आप, तो आवर स्पेस कितने का है माय डियर, तो आवर स्पेस तो आप ऐसे पता नहीं कर पाएंगे, एक तो है, एक आवर स्पेस है। कितना स्पेस है, एक आवर स्पेस है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि एक आवर स्पेस के बीच कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, तो आप बताएंगे कि 7 और 27, 7 मतलब कितने मिनट, 7 मतलब 35 मिनट, और 27 ये 27 मिनट, ये 27 मिनट है, ये 27 मिनट है। 27 मिनट से 7 में 35 मिनट होता है, तो 27 से 35 तक में जाने में कितने मिनट स्पेस होंगे। इसको आवर में क्यों मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब बहुत छोटा है तो इसको मिनट में मैं कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज, तो 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है, तो 1 मिनट में आपके 6 डिग्री कोण बनता है। तो मैं यहाँ मिनट इंक्लूड कर लूँगा। 27 में से 35 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 5 3, टोटल कितने आ जाएंगे, 8 मिनट। कितने मिनट माय डियर, 8 मिनट। और 1 मिनट में कितने डिग्री, तो आप बताएंगे 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 8 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 48 डिग्री। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है माय डियर, आपको परेशान नहीं होना है, बस धीरे धीरे पेशेंस रखना है और समझते हुए चलना है। और मैंने जो लिखवाया है आप उसको रिवाइज करके देखिएगा ज़रूर एक बार 2 बार। तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 मिनट, तो 8 मिनट में 48 डिग्री। अब क्या हुआ,
अब आप सोचिए, जैसा मैंने कहा कि ये तो आवर एंड है और ये क्या है, मिनट एंड। क्या मिनट एंड ने आवर एंड को क्रॉस किया? तो आप देखेंगे कि मिनट एंड जो है तो आवर एंड को क्रॉस नहीं किया है। जब आवर एंड ने मिनट एंड को क्रॉस नहीं किया है, तब हम क्या करते हैं कि जब ये यहाँ आ रहा होगा मिनट हैंड, तो आवर हैंड भी इधर कुछ आगे बढ़ गया होगा, और जब बढ़ा होगा तो अब ये स्पेस ज़्यादा हो गया होगा। अब ये ज़्यादा स्पेस हुआ किसकी वजह से? ये 27 मिनट की वजह से। तो मैंने कहा इसको हाफ कर दीजिए। जब इसको आप हाफ कर रहे होंगे तो कितना मिल रहा होगा? सॉरी। तो आप देख रहे होंगे 13.5 मिनट मिल रहा, सॉरी डिग्री मिल रहा होगा, सॉरी मिनट ही है, और मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना है आपका 13.5, और 13.5 डिग्रीज जो है इसको आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। किस में? इसमें। क्यों? वो सॉरी प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अभी क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया है, इसलिए इसमें इतना और प्लस करेंगे। और जब इतना और प्लस कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा आपके पास? 61.5 डिग्री। कितने डिग्री आ रहे होंगे माय डियर? 60.5 डिग्री। 60.5 डिग्री यानी 61.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। कब? जब 7:27 हो रहे होंगे। ये जो मिनट होता है, ये मिनट को आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी दो सुइयों के बीच डिग्री कोण पूछेगा तो पहले इनके बीच आवर स्पेस देखेंगे कि कितने इनके बीच कितने स्पेस है, यानी कितना हमने दूरी चल रखा है। तो आप यहाँ से यहाँ का पूरा गिन लेंगे कितने हैं, और एक आवर स्पेस यानी 1 घंटे का जो स्पेस होता है उसमें कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री का। लेकिन जब कुछ इस प्रकार से आपके टाइम दे रखे होंगे कि आवर स्पेस कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा बन रहे होंगे कि मतलब मिनट में हमें कंसीडर करना पड़ जाए, इनको लेना पड़ जाए। जैसे यहाँ 7 और 27 के बीच हम आवर स्पेस ले सकते थे क्योंकि एक तो खाली था तो 30 हो जाता, लेकिन यहाँ अलग से था। आप उस प्रकार से भी कर सकते थे कि मान के चलिए ये 7 से 6 1 आवर स्पेस था तो कितने डिग्री बनता माय डियर? 30 डिग्री कोण बनता। अब आपको पता है 30 डिग्री और ये 27 है, यानी ये 6 पे था, यानी 6 मतलब 30 पे था। 30 से पहले 3 है, 30 से पहले 3 होगा तभी तो 27 पे, यानी 3 मिनट अभी हमने इसमें कंसीडर नहीं किया। तो 3 और करते, 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, 3 मिनट में 6 तिरेक 18, और इसमें आप ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, उसमें आप परेशान नहीं होंगे। तो बात एक ही है, चाहे आप उसमें से भी कर लें कि 1 आवर स्पेस मतलब 30 डिग्री, और चाहे मिनट का निकाल लें, दोनों। तो मैंने क्या किया कि मिनट को इंक्लूड कर लिया कि यहाँ से आसान हो जाएगा, मुझे बार बार उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आई होप अब आपको समझ आ गए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया कि आवर स्पेस आप देख लें, और एक तो ये है तरीका कि मिनट को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका, और 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं। आइए, यहाँ कैसे होता है इसको मैंने बताया नहीं, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री। 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, इसलिए 8 मिनट इक्वल्स टू 6 × 8, तो आपका कितना आ गया? 48 डिग्री। आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए 1-2 क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान के चलिए आपके पास अगला एग्जाम्पल है, मैंने कह दिया 4:25 है, 4:25 है। दोनों सुइयों के बीच बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? 4:25 है, ये आपका 4 है और ये 25 है। 4:25 है, कितने डिग्री कोण? अब जैसे मैंने कहा कि जब ये नियरेस्ट हो जाते हैं, 4 मतलब इसको मिनट में बदलेंगे तो 20 मिनट कहलाएगा, और ये 25 है ही है। यानी अब यहाँ हमने क्या बताया कि जब पास हो जाते हैं आवर स्पेस तो उनको मिनट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी मिनट में चेंज कर लेते हैं।
तो 4 मतलब 20 मिनट होता है, यानी कोई भी आवर हैंड, कोई मिनट हैंड यदि हमारा 4 पे है तो हम कितने मिनट गिनते हैं? 20 मिनट। 4 को मैंने मिनट में बदल दिया, 20 मिनट, और 25 पहले से था। 20 और 25 के बीच कितने मिनट स्पेस हो गया? तो आप बताएंगे 5। और जैसे मैंने कहा 1 मिनट है, ये 5 मिनट है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो आप बताएंगे 30 डिग्री का। लेकिन आप समझिए 4:25 है। अब आप यहाँ पुनः एक बात देखिए, ये 4 है और ये क्या है? 25 है, यानी ये आपका आवर हैंड है और ये क्या है? मिनट हैंड है। 4:25 है मतलब ये मिनट वाली सुई आवर हैंड को क्रॉस कर गई है, मिनट हैंड वाली सुई इस घंटे वाली सुई को आगे निकल गई। जब आगे निकल जाती है तो क्या होता है कि ये जो घंटे वाला कांटा होता है वो भी उसी के साथ आगे आ जाता है थोड़ा सा, और इसके वजह से ये जो एंगल बनता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? इस मिनट वाली सुई को हाफ कर दीजिए, ये जो मिनट है इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12.5। कितना आ जाएगा? 12.5। तो 30 डिग्री कोण बना था, 12.5 आप माइनस कर रहे होंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट पता चल जाएगा कि 4:25 में 4:25 में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो आप याद रखेंगे 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? आई होप ये पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको कंसेप्ट नंबर दूसरा लेकर चलते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन और आपको एग्जांपल समझा देते हैं कि 7:35 है, कितनी डिग्री है, सॉरी कितना टाइम माय डियर? 7:35। ये थोड़ा मेरे माइंड में आ गया, हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें बच्चों को। तो मैं बता रहा हूँ कि 7:35 है और इन दोनों घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब 7:35 होने का मतलब है कि यदि ये आपका आवर हैंड है तो यहीं पास आपका क्या है? मिनट हैंड है, क्योंकि 7 यहीं बजेंगे और 35 मिनट भी यहीं होगा। अब वो जानना चाहिए कि आप बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। जैसा मैंने कहा कि पहले आप तो स्पेस काउंट करिए कि इन दोनों के बीच कितने का स्पेस है। तो आप देख रहे होंगे कि आवर हैंड का स्पेस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जगह हैं, तो कुछ भी नहीं है तो हटा देंगे। फिर मैंने कहा कि ये 35 पे आया, ये 7 तब बजा रहा होगा जब मिनट हैंड यहाँ रहा होगा, लेकिन जब ये इधर से मूव करके यहाँ आया होगा 7 पे, तो आवर हैंड कुछ ना कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ गया होगा, यानी ये कुछ इस प्रकार से वो आगे बढ़ गया होगा। अभी तो मैंने रोक के आपको बता रखा था। अब ये जब 7 पे आया होगा मिनट हैंड, तो ये आवर हैंड कुछ ना कुछ आगे बढ़ गया होगा। तो ये कितना बढ़ा? तो मैंने कहा कि मिनट वाले को आप हाफ कर दो, उतने डिग्री को वो आगे बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे कितने डिग्री कोण बनेगा? 17.5 डिग्री कोण। तो ये एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने नहीं बताया, तो इस बार आपको याद रखना है कि कोई भी हो कंसेप्ट एक हमारा क्लियर रहना चाहिए। आप उसी कंसेप्ट को फोकस करिए, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसी को फॉलो करिए, आपका आंसर आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। और अगला कंसेप्ट है 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। आइए कंसेप्ट नंबर दूसरा है हमारा, और सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है हमारा कि किसी भी दिए गए अंतराल में उस समय का पता लगाना जब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता हो। यानी इस बार अब आपको क्या करना है कि 0 डिग्री का कोण पता करना है। आइए इसको फाइंड आउट करने के बाद करने से पहले कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। आपको पता है, पुनः एक बार इसमें हम एज्यूम करते हैं कि 0 डिग्री कोण कब बनेगा। तो आपको पता है 0 डिग्री कोण बनने का मतलब है कि एक ही लाइन पे दोनों ही सुइयां एक साथ हो जाए हमारी, एक ही लाइन पे दोनों सुइयां एक साथ हो जाए, यानी एक के ऊपर एक। यानी यहाँ यदि मैं बनाऊं तो 12 में यदि मिनट वाली सुई हो तो 12 में हमारी आवर वाली भी सुई होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको पता है कि हर घंटे में हमारी सुई
आवर हैंड को यानी मिनट हैंड वाली सुई आवर हैंड को कहीं ना कहीं क्रॉस करती है। और जब कोई भी सुई किसी को क्रॉस करती है तो एक के ऊपर एक एक बार होती है, यानी हर घंटे एक बार जरूर सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। यानी 0 डिग्री का कोण मैं ऐसे कहूँ कि नोट करके आप इसको लिख भी लेंगे कि 12 घंटे में, 12 घंटे की जगह मैं कहता हूँ कि 1 आवर्स में एक बार वंस टाइम 0 डिग्री का कोण बनता है। एक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो मैं कहूँ कि 12 घंटे में कितने डिग्री कोण बनेंगे, तो 12 घंटे में आपका 11 टाइम्स 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, यानी 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर दीजिए रहिए। तो मैं कहूँ कि 24 घंटे में यानी पूरे एक दिन में कितने बार 0 डिग्री कोण बनेगा, तो याद रखेंगे कि एक पूरे दिन में यानी 24 घंटे में जो 0 डिग्री कोण बनेगा वो कितने बार, 22 बार बनेगा। फिर से एक मैं रिपीट करता हूँ कि एक घंटे में, हर एक घंटे में 0 डिग्री का कोण बनता है, यानी एक घंटे में एक बार 0 डिग्री कोण बनता है। तो 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, 12, लेकिन बन कितना रहा है, 11 घंटे। साथ ही 24 घंटे में एक घंटे में एक बार 0 डिग्री कोण बनता है, तो मैं कहूँगा 24 घंटे में कितना बनना चाहिए था, 24 घंटे में 24 बार 0 डिग्री कोण बनना चाहिए, लेकिन कितने बार बनता है, 22 बार बनता है। ये 22 बार बनता है तो लॉस कहाँ हो जाता है, तो लॉस याद रखेंगे 11 to 1, 11 to 1 इन दोनों के बीच हमारा लॉस हो जाता है। यानी जब सुइयाँ आपस में, यानी मैं कहूँ कि जब सुई हमारी 10 पे रही होगी आवर वाली और मिनट वाली यहाँ रही होगी 12 पे, तो अभी कितना टाइम है आपका, 10 का टाइम है। अभी कितना टाइम है आपका, 10 का टाइम, यानी जब ये मूव करके आएगी इधर घूम के पुनः किस पे आएगी, 12 पे, तो ये टाइम कितना हो रहा होगा, 11। ये कितना हो रहा होगा, 11। लेकिन ये जब 12 वाली मूव करके पुनः आई होगी, जब ये आवर वाली 11 में आई है, तो इसको कहीं ना कहीं 10 और 11 के बीच ये कहीं ना कहीं इससे मिली होगी। लेकिन जब 11 और 12 के बीच, अब 11 बजे हुए, अब 12 बजे, जब 12 कैसे बजेगा, जब ये पुनः एक बार मूव करेगी और जब ये पुनः इस पे 12 पे आएगी, तब तक ये वाली आवर वाली सुई कहाँ आ जाएगी, आपकी सीधे 12 पे आ जाएगी। यानी ये जो 11 से 12 का टाइम है, तो ये आवर वाली सुई और मिनट वाली सुई सीधे 12 पे ही मिलती है, 11 और 12 के बीच में कहीं पास भी नहीं मिलती। इसी प्रकार 12 और 1 के बीच एक दूसरे को वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि 12 पे ही मिली है। आगे जब ये मिनट वाली सुई मूव करके पुनः 1 पे आएगी, सॉरी 12 पे आएगी, तो हमारी आवर वाली सुई कहाँ जाएगी, 1 पे आ जाएगी। तो क्या 12 से 1 के बीच मिली हमारी एक दूसरे से, नहीं मिली। तो इसीलिए यहाँ पास 2 घंटे हमारे लॉस हो जाते हैं, यानी 12 घंटे में एक बार, अब पुनः 12 घंटे में एक बार, यानी टोटल 24 घंटे में 2 बार लॉस होता है, 11 to 1, यानी 11 और 1 के बीच में एक एक घंटे का जो 0 डिग्री कोण है वो लॉस होता है। वो डायरेक्टली किस पे बनता है, 12 पे बनता है। तो ये नोट करके रखेंगे कि एक घंटे में एक बार 0 डिग्री कोण बनता है और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 2 बार लॉस होने की वजह क्या है, 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच ये हमारे 0 डिग्री का कोण नहीं बन पाता है। तो इसको नोट करके रखेंगे एंड कुछ कंसेप्ट और बता दें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले कि इसमें 0 डिग्री कोण कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान के चलिए आपसे पूछ दिया कि 5 से 6 के बीच कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्या मैंने कहा, 5 से 6 के बीच कितने बजे दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसा ट्रिक अपना हम यूज़ करें कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके पहले मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट और आपको सिखाना चाहूँ। मैं कहता हूँ कि जो मिनट हैंड है आपकी, मिनट हैंड जो है आपका, मिनट हैंड स्पेस यानी 60 मिनट स्पेस होता है। यानी मिनट स्पेस की बात करूँ, एक पूरे मिनट स्पेस तो कितना लगता है आपको,
मिनट मिनट अरे तो मैंने क्या कहा, आप देखेंगे कि ये जो मिनट हैंड होता है आपका मिनट हैंड, यदि ये मिनट हैंड कंप्लीट 60 मिनट, यानी मैं कहूँ कंसेप्ट क्या है हमारा कि मिनट हैंड यदि 60 मिनट स्पेस चलता है, यानी ये मिनट हैंड जो है, तो यदि कंप्लीट 60 मिनट स्पेस चले, कितने 60 मिनट स्पेस चले, तो आवर हैंड कितना स्पेस चलेगा, उतने ही टाइम में आवर हैंड कितना स्पेस चलेगा। एक मैं लॉजिक सिखाना चाहता हूँ आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। तो और इनको सॉल्व करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि यदि मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घूमने में कितना मिनट स्पेस चलेगी, वो 60 मिनट स्पेस चलेगी। यानी पूरा कंप्लीट मिनट वाली चलेगी पूरे, तो कितना चलेगी 60 मिनट स्पेस। यदि इस मिनट वाली सुई को 60 मिनट स्पेस चलेगी, उतने ही समय में आवर एंड कितना चलेगा, तो आवर एंड चलेगा 5 मिनट 5 मिनट स्पेस। कितना चलेगा 5 मिनट, क्योंकि जब ये मिनट वाली सुई पूरा कंप्लीट मूव करके यहाँ आएगी तो आवर हैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगा, तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी 5 मिनट स्पेस आवर हैंड को चलने में 60 मिनट इसको टाइम लगते हैं। यानी 60 मिनट जब मिनट वाली सुई मूव करती है तो उतने ही टाइम में ये जो आवर हैंड है वो कितना स्पेस चलता है, 5 मिनट। ये क्या मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे थोड़ा सा अभी आपको पेशेंस रखना है। आगे मैं कहूँ कि यदि जो मिनट वाली सुई है आवर हैंड को कितना पीछे छोड़ देती है, यानी मैं कहता हूँ यहाँ आप समझिएगा कि जब मिनट वाली सुई कंप्लीट 60 मिनट मूव करती है तो ये आवर हैंड कितना उतने टाइम में मूव करती है, 5 मिनट। या मैं इसको इस तरह कह दूं कि प्रत्येक 60 मिनट में मिनट हैंड आवर हैंड को 55 मिनट पीछे छोड़ देती है। क्या बात समझ पाए आप? मैं क्या कह रहा हूँ कि मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस जब चलती है तो आवर हैंड कितना चलता है, सिर्फ 5 मिनट स्पेस चलता है। यानी मिनट हैंड पूरा 60 मिनट चल रही थी, तब जाके जो आवर हैंड होगा यानी घंटे वाली सुई होगी कितने चलेगी, सिर्फ 5 मिनट स्पेस चलेगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक 60 मिनट में, यानी जितने बार वो मूव करेगी मिनट वाली सुई, प्रत्येक 60 मिनट में आवर वाली हैंड को, यानी ये जो आवर वाली हैंड है तो ये 5 ही मिनट चल पाती है, और उतने में वो कितना चल जाती है, 60 चल जाती है। यानी ये सिर्फ इसको 5 मिनट कवर कर पाती है। यानी 55 मिनट स्पेस जो है तो क्या करती है, आवर हैंड से आगे चली जाती है। कहने का मतलब कि जितने टाइम में आपकी मिनट वाली सुई 60 मिनट घूमती है, उतने ही टाइम में घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट आगे चलता है। यानी चलना चाहिए उसको भी 60, लेकिन चला कितना, 5। तो 5 चला तो मिनट वाली सुई कितने आगे चली गई उससे, तो 55 मिनट। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि प्रत्येक 60 मिनट में मिनट वाली सुई 60 मिनट में 55 मिनट आगे घंटे वाली सुई से चलती है। यानी यहाँ से आपको एक कंसेप्ट निकल के आया कि ये गेन करती है कौन, मिनट हैंड वाली सुई ये गेन करेगी, यानी 55 मिनट गेन करती है वो, 55 मिनट गेन करती है मिनट वाली सुई कितने में, 60 मिनट स्पेस में। यानी ये गेन करती है, ये क्या करती है माय डियर, गेन करती है, और ये टाइम टेकन है, यानी 55 मिनट ज़्यादा वो गेन करती है, 60 मिनट टाइम लेती है। तो यानी मिनट वाली सुई क्या करती है, 55 मिनट आगे चलती है, कितने में, 60 मिनट में। 60 मिनट में 55 मिनट वो आगे चलती है, किससे, आवर वाली, यानी
आवर हैंड वाली यानी घंटे वाली सुई से, तो मैं कहूँ कि 1 मिनट में वो कितना स्पीड से चलती होगी, 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितनी तेज चलती होगी इस आवर हैंड से। तो यहाँ आप कर रहे होंगे तो 60/55 मिनट, यानी इतना टाइम ले रही होगी, यानी आवर हैंड से इतना टाइम वो 1 मिनट में आगे बढ़ती है। इतने मिनट में इतना आगे बढ़ती है, तो 1 मिनट में आवर हैंड को इतना आगे मतलब इतने आगे वो बढ़ जाती है, नहीं आवर हैंड इतने मिनट पीछे छूट जाता। तो मैं कहूँगा कि x मिनट में कितना छूटती होगी, तो x मिनट में कर रहे होंगे तो x × 60/55 मिनट टाइम ले रही होगी। तो इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन अब ये वाले सॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ ओवरऑल होता क्या है कि यहाँ जो है तो मिनट वाली सुई आगे बढ़ रही होती है, और जब आगे बढ़ रही होती है तो वही यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना आगे बढ़ रही है, तो कब उसका 0 डिग्री कोण बन जाएगा, वो यहाँ से हमारा कंसेप्ट एक क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन करके रखेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। 5 से 6 के बीच कितने बजे यानी कितने बजकर कितने मिनट में 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा, 5:06 के बीच में। अब आपको मैंने बताया कि 0 डिग्री कोण कब बनेगा, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, यानी एक के ऊपर एक हो रही होंगी। तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई क्या करती है, आवर हैंड को 1 मिनट में, याद रखेंगे माय डियर, मैंने क्या बताया कि ये मिनट हैंड जो है, यानी ये मिनट वाली सुई है, प्रति मिनट 60/55 मिनट स्पेस आगे करती है, गेन करती है, यानी इतने टाइम वो प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में इतना आवर हैंड से आगे चलती है, और इतने मिनट से आगे चलती है। तो मैं कहूँगा 5 से 6 के बीच, तो मैं कहूँगा ये 25 मिनट होगा, और ये क्या होगा, ये आपका 30 मिनट होगा, यानी 25 और 30 मिनट के बीच कब वो 0 डिग्री कोण बनेंगी। तो आवर हैंड जो भी यहाँ होगा, आवर हैंड इसके आगे बढ़ेगा और मिनट हैंड भी इसके आगे बढ़ेगा, लेकिन आवर हैंड जब 5 बज रहे होंगे, आप ऐसे समझिएगा जब 5 बज रहे होंगे इस प्रकार रहा होगा, जब वो मिनट हैंड आगे आया होगा, इतने मिनट तेज़ी से चलता है आवर हैंड से, इतने मिनट तेज़ी से चलता है, तो इसको कवर करने में ये जब आवर हैंड यहाँ कुछ बढ़ा होगा, तो इसको कवर करने में 25 मिनट से आगे बढ़ा होगा, 25 मिनट से आगे बढ़ा होगा, तो कितना टाइम लगा, तो 1 मिनट में इतना कवर कर रहा है, 1 मिनट में इतना मिनट सुई आगे बढ़ रही है, तो 25 मिनट में कितनी बढ़ रही होगी। तो मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में इतना बढ़ रहा है, तो 25 मिनट में कितना बढ़ेगा, तो आप कर रहे होंगे 60/55 × 25, इतने मिनट स्पेस आगे बढ़ रहा होगा। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 से कर रहे होंगे तो 11, 5 से कर रहे होंगे तो 5, और यहाँ से कर रहे होंगे 300, और यहाँ से डिवाइड हो गया 11, तो 11 से कर रहे होंगे तो 22, 8 होगा 80, तो 77, और 77 और 3, तो ये आपका इतना मिनट आ रहा होगा, यानी इतने मिनट में मिनट वाली सुई आवर वाली यानी घंटे वाली सुई को पा जाएगी। मेरी बात समझिए माय डियर, स्पीड की बात चल रही है, यानी 1 मिनट में जो सुई है मिनट वाली इतनी स्पीड चलती है, किससे अधिक, घंटे वाली सुई से। तो मैं कहूँगा 25 मिनट में, चूंकि आवर एंड कहाँ है, 25 में है, तो 25 मिनट में कितना कवर की होगी, इतने मिनट में एक दूसरे को प्राप्त कर जाएंगे, यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को इतने बज के इतने मिनट में पा जाएगी, और जब एक दूसरे को मिलेंगे तभी 0 डिग्री कोण बनेगा। इसलिए मैंने ये आपको बताया कि 27 मिनट और 27 सही 3/11 मिनट में 0 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। 5 और 6, 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का कोण इतने में बनेगा, यानी 5:27 मिनट 3 सही इतने मिनट में 0 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। यानी कितने बजे, 5:27 मिनट, इतने मिनट में वो क्या करेगा, आवर वाली सुई को प्राप्त कर लेगा, यानी पास जाएगा, तो ओवरलैप करेंगे, और जैसे ओवरलैप करेंगे तो 0 डिग्री कोण बन जाएगा, और जैसे 0 डिग्री कोण बनेगा तो वही हमें रुक जाना है।
तो अवर एंड को इतने मिनट में उसने प्राप्त कर लिया। कितने में? 27 सही 3/11 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में इतना तेजी से चलता है अवर एंड से, तो 25 मिनट में कितना चलेगा? इतने। तो 5 से 6 के बीच इतने बज के इतने मिनट में 0 डिग्री कोण आपका बन जाएगा। आई होप कि बात क्लियर होगी। ना समझ आएगा तो आप रिपीट करके एक बार 2 बार देखेंगे, धीरे धीरे वो क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ये स्पीड का खेल है। यानी ये 0 डिग्री कोण तभी बनेगा जब मिनट वाली सुई आवर वाली यानी घंटे वाली सुई को पाएगी। तो जब पाएगी कब? जब वो इतने स्पीड तेजी से चलेगी, और 1 मिनट में इतने स्पीड तेजी से चलती है, तो 25 मिनट में इतना स्पीड में वो प्राप्त कर लेगी। यानी ओवरऑल 25 मिनट तक उसको आना था, क्योंकि 5 बजे थे, और 5 बजे तक आने में उसको इतना मिनट टाइम लग गया। इतने बजकर इतने मिनट टाइम लगा, तो इसी में वो दोनों एक दूसरे को मिल गए, तो 5 बजकर इतने मिनट हो गए, इतने मिनट में 0 डिग्री का कोण बन गया। वॉज द वीडियो नोटेड डाउन एंड अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आइए, मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। 1 से 2 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा? 10 से 11 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा? एक चीज़ याद रखेंगे, मैंने 11 से 12 नहीं दिया है, न 12 से 1 दिया है। ये 2 टाइम में लॉस होता है, इसलिए नहीं दिया हूँ। और हमेशा याद रखिए कि 0 डिग्री का कोण हमेशा 1 घंटे में ही बनता है, हर घंटे में बनता है, प्रत्येक घंटे में बनता है। तो जब भी 0 डिग्री कोण पूछा जाएगा तो हमेशा एक क्रम में ही रहेगा, 1-1 घंटे के अंतराल में ही पूछेगा। ऐसा नहीं कि 5 से 7 दे दे, कि 5 से 8 दे दे, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे जब भी पूछेगा तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 11 से 12 नहीं पूछेगा ना, 12 से 1 पूछेगा। तो इन्हीं के बीच वो आपसे अल्टरनेट पूछता रहेगा। अब आइए, जैसा मैंने आपको बताया, 1 से 2 के बीच कब 0 डिग्री कोण बनेगा? तो जब 1 बजे होंगे तो मिनट वाली सुई यहाँ रही होगी और घंटे वाली सुई यहाँ रही होगी। अब 0 तभी बनेगा जब ये एक दूसरे से मिलेंगे, और ये मिलेंगे कब? जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, और जब ये आगे बढ़ेगी तो आवर वाली भी आगे बढ़ेगी। मतलब ओवरऑल जब भी मिलेंगे तो 1 के आगे मिलेंगे, और जब 1 के आगे मिलेंगे तो मैंने क्या बताया कि जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई से कितने मिनट की स्पीड से चलती है? तो 60/55 मिनट की स्पीड से अधिक तेजी से चलती है। यानी 1 मिनट में इतनी स्पीड तेजी पकड़ती है, किससे? घंटे वाली सुई से। तो चूंकि 1 और 2 के बीच 1 में कितने मिनट है? 1 में कितने मिनट होते? 5 मिनट। यहाँ से यहाँ कितने मिनट? 5 मिनट। मतलब आप इसमें 5 का गुणा कर देंगे। यानी इसको ऐसे सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई इतनी स्पीड से आगे बढ़ती है आवर एंड से, तो 5 मिनट में कितनी बढ़ेगी? तो आप किसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 11 आ रहा होगा, यानी 60/11, और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 11×5=55। यानी इतने मिनट में जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई को पा जाएगी, और जब पाएगी तो 0 डिग्री कोण बन जाएगा। मतलब क्या हो गया? यानी 1:05 मिनट में दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। आई होप कि अब बात क्लियर हो गई। अब ये बात भी आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ये क्यों आपको समझाया हूँ। यानी ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एक तरीका और है, यहीं से आपको एक और मैं बता दूं कि ये जो 1 लिखा है, तो 5 न लिख के आप 1 भी लिख सकते हैं, और 1 जब लिखेंगे तो ये आवर में हो जाएगा, और ये किस में है? मिनट में है। तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है कि आपस में कटी जा रहे हैं। तो इसको ऐसा मैं कर लूँ कि 60/11 कर दूँ, 60/11 और गुणे 5 की जगह में 1 कर दूँ, तो बात एक ही हो जाएगी। तो यहाँ से भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगले कंसेप्ट में मैं इसी को यूज़ करूँगा। 10 से 11 के बीच कब 0 डिग्री कोण बनेगा? 10 से 11 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा? तो मैंने कहा कि बस आपको क्या करना है, 60/11 गुणे, और यहाँ 10 दे रखा है तो आप 10 कर दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। 10 छिक्का 100, बस 600 आ गया बटे 11, सॉल्व कर लीजिए। 11×5=55, कितना बच गया आपके पास? 5। तो ये 11×4 = 44, कितना बच गया आपके पास? 6। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी 10:54 मिनट 6/11 मिनट में आपके 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप स्वयं हल कर सकते हैं कि 5 से 6 के बीच कब 0 डिग्री कोण बनेगा। तो आपको क्या करना है, 60/11 गुणे 5, 6×5 = 30, 300/11 सॉल्व कर रहे होंगे तो 11×2 = 22 और 11×7 = 77, और ये तो मैंने अभी सॉल्व ही करवा दिया था, कोई बात नहीं। तो 11×7 = 70/11, यानी आपका 5:27 इतने बजे 0 डिग्री कोण
बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही माय डियर, और कल मैं एक क्लास और लाऊंगा, इसके बाद हमारा क्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट आप किसी भी क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जहाँ भी आपको अप्लाई करना होगा, इन कंसेप्ट का यूज़ करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नया कोई स्टूडेंट यदि जुड़ रहा है हमारे चैनल से, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड टेक केयर, गुड बाय।